हेलो दोस्तों, स्वागत है आर के स्टडी जोन में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी, जिसमें हम एनसीईआरटी के सारे महत्वपूर्ण सवाल इसी वीडियो में कवर करेंगे। चैप्टर के नाम है भूमि और मृदा संसाधन, जिसमें हम एनसीईआरटी के सारे महत्वपूर्ण इसी वीडियो में कवर करेंगे। आपको हमारे चैनल पे फुली नोट्स दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। कहता है भूमि संसाधन क्या है। भूमि संसाधन किसको कहेंगे? भूमि जो है एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक किसको कहेंगे? जो भगवान के दिया हुआ, ठीक है, जो संसाधन रहता है उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे हवा, मिट्टी, जल, पानी, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। कहता है प्राकृतिक जो संसाधन है, ठीक है, ये वन्यजीव, मानव और आर्थिक क्रिया एवं परिवहन और संचार व्यवस्था भूमि पर ही आधारित है। कहता है कि जितना भी प्राकृतिक वनस्पति हो गया, पेड़ पौधा, वन मतलब जंगल, जीव जंतु हो गया, मानव मतलब आदमी, आर्थिक क्रिया, परिवहन मतलब गाड़ी, और संचार व्यवस्था मतलब टेक्नोलॉजी, यानी बोल सकते हैं सोशल मीडिया, ये सब भूमि पर ही आधारित है। कहता है भूमि एक सीमित संसाधन है। ये क्या है? एक सीमित संसाधन। इसका उपयोग सावधानी एवं योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए, क्योंकि मिट्टी को सही तरीक़ा से यूज करना चाहिए। अगर एक बार मिट्टी ख़राब हो गया तो उसको हम दोबारा सही से सुधार नहीं सकते हैं। तो मिट्टी क्या है? एक सीमित संसाधन है, इसलिए हमें इसका उपयोग सावधानी एवं योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। कहता है पृथ्वी के 71% भाग पर, ठीक है, स्थल है। स्थल मतलब ज़मीन, और 71% भाग पर जल है। पृथ्वी पे 71% से जल रहने के कारण ही क्या होता है? पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं, क्योंकि पृथ्वी को, ठीक है, आकाश से देखने पर पृथ्वी नीला दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। क्योंकि पृथ्वी पे कहा 71% जल है, और जब हम आकाश से, ठीक है, पृथ्वी को देखते हैं तो क्या होता है? पृथ्वी नीला दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। कहता है असलाकृति 3 प्रकार की होती है। असलाकृति मतलब ज़मीन को 3 भाग में बांटा गया है। पहला पर्वत, दूसरा पठार और तीसरा मैदान। कहता है कि भारत में, ठीक है, पर्वत जो है 30% पाया जाता है। पर्वत कितना है? 30%। पठार कितना है? 27%। और मैदान वाला इलाका कितना है भारत में? 43%। कहता है उपयोग के आधार पर भूमि को 3 भाग में बांटा गया है। भूमि कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। किसके आधार पर? उपयोग के आधार पे। एक होता है उर्वर मिट्टी। उर्वर मतलब जहाँ पे, ठीक है, वैसा मिट्टी जहाँ पे फसल आसानी से उपजा सकते हैं, जहाँ जिसमें उपजाऊ मतलब मिट्टी की उपजाऊ क्षमता अधिक हो, उसे उर्वर मिट्टी कहते हैं। एक होता है बंजर भूमि या व्यर्थ भूमि या अनवर भूमि कहते हैं। वैसा ज़मीन जहाँ पे, ठीक है, फसल अच्छी तरह से नहीं उपजा सकते, उसे बंजर भूमि कहते हैं। एक होता है परती भूमि। परती भूमि किसको कहेंगे? जहाँ पे फसल बार बार, ठीक है, उपजाते हैं और कुछ समय के लिए उसको छोड़ देते हैं परित, उसलिए उसको परती भूमि कहते हैं। कहता है कि भूमि तथा मृदा एक प्राकृतिक संसाधन है। भूमि तथा मृदा का है एक प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि ये भगवान के दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए इसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ये नवीकरणीय है। नवीकरणीय मतलब जो कभी समाप्त नहीं हो, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो ज़मीन है और मिट्टी हो गया, ठीक है, ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, और साथ साथ ये कैसा है? नवीकरणीय, जो कभी समाप्त नहीं हो सकता है। अब देखिए मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। कहता है मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने, फूटने, सड़ने, गलने अथवा भौतिक और रासायनिक जैविक अपक्षय के द्वारा मृदा का निर्माण होता है। बोले मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो चट्टानों के टूटने, फूटने, सड़ने, गलने से होता है। साथ ही साथ भौतिक और रासायनिक के साथ साथ जैविक अपक्षय के द्वारा मृदा का निर्माण होता है। जैविक मतलब जीव जंतु, और अपक्षय मतलब सड़ना गलना। कोई भी जीव जंतु का होता है मर जाता है और सड़ गल जाता है, उससे क्या होता है? मृदा का निर्माण होता है। तो मृदा का निर्माण याद रखिए जैविक अपक्षय के साथ साथ चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। कहता है मृदा निर्माण की प्रक्रिया एक धीमी और जटिल प्रक्रिया है। मिट्टी जो है धीरे धीरे, ठीक है, क्या होता है? ठीक है, बनता है। किससे बनता है? तो चट्टानों के टूटने फूटने से, सड़ने गलने से और जैविक अपक्षय के द्वारा। तो मृदा जो है, मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है एक धीमा है और जटिल
प्रक्रिया है। कहता है मृदा में उपस्थित जीव, ठीक है, जंतुओं के सड़े गले अवशेषों को ह्यूमस कहते हैं। मिट्टी में जितना भी जीव जंतु के सड़ा हुआ गला हुआ पार्ट रहता है, मतलब शरीर का पार्ट, उसी को क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। मतलब कोई भी मिट्टी है, मिट्टी में कोई भी जीव जंतु सड़ता गलता है तो उससे क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। वही मृदा को क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। यानी बोल सकते हैं कि मृदा में उपस्थित जीव जंतुओं के सड़ने गलने के जो अवशेष रह जाते हैं उसी को क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। सिंपल भाषा में समझिए, कोई भी जीव जंतु रहता है और सड़ता गलता है मरने के बाद, तो वही क्या होता है, मिट्टी का धारण कर लेता है, जिसको क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। मृदा के प्रकार देखिए, मृदा जो है दो प्रकार के होता है, एक गठन के आधार पे, दूसरा स्थान के आधार पे। गठन के आधार पे तीन प्रकार के होता है, एक चिकनी मिट्टी हो गया, एक चिकनी मिट्टी, दूसरा बलुई मिट्टी और तीसरा दोमट मिट्टी। देखिए, और स्थान के आधार पे भी तीन प्रकार के होते हैं। स्थान के आधार पे चार प्रकार, एक होता है स्थानीय मिट्टी, दूसरा स्थानांतरित मिट्टी, तीसरा वाहित मिट्टी और चौथा होता है लोएस मिट्टी। तो देख सकते हैं कि स्थान के आधार पे कितने प्रकार के, चार प्रकार के। पहला स्थानीय, दूसरा स्थानांतरित, तीसरा वाहित और चौथा लोएस मिट्टी। भारत में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पहला हो गया जलोढ़ मिट्टी, पहला कौन सा, जलोढ़ मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी और तीसरा लाल और पीली मिट्टी, चौथा लैटेराइट मिट्टी, फिर मरुस्थलीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। तो मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। पहला जलोढ़ मिट्टी हो गया, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा लाल और पीली मिट्टी, फिर लैटेराइट मिट्टी, फिर मरुस्थलीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। अब बोलता है जलोढ़ मिट्टी क्या है। जलोढ़ मिट्टी जो है पानी से, ठीक है, जो बहकर लाई गई मिट्टी होता है उसी को क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। मतलब जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को ही क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। कहता है भारत में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा मिट्टी पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी में सर्वाधिक उपजाऊ होती है, ठीक है। मतलब जलोढ़ मिट्टी जो होता है सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फसल आसानी से उपजा सकते हैं। कहता है जलोढ़ मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। जलोढ़ मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी में पानी क्या होता है, सबसे ज़्यादा जमता है, इसलिए जलोढ़ मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। जलोढ़ मिट्टी धान की फसल के लिए उपयुक्त होती है। कहता है कि जलोढ़ मिट्टी में हम सबसे ज़्यादा किसका उपजा सकते हैं, धान की खेती आसानी से उपजा सकते हैं। तो कहता है जलोढ़ मिट्टी धान की फसल के लिए उपयुक्त होती है। कहता है उत्तर बिहार में बालुई प्रधान जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। उत्तरी बिहार में क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, लेकिन कौन सा, बालुई मिट्टी पाया जाता है, जिसको दियारा भूमि कहा जाता है। ये मकई के फसल के लिए प्रसिद्ध होता है। मक्का मतलब मकई, मकई के फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होता है, एक होता है खादर और दूसरा बांगर। खादर किसको कहें, जो नया मिट्टी होता है उसको खादर कहते हैं। इसमें बालू का जो कण रहेगा वो महीन महीन पाया जाता है, ये काफ़ी उपजाऊ होता है। तो खादर किसको कहेंगे, वैसा मिट्टी, मतलब नई मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, खादर। इसमें बालू के महीन महीन कण पाए जाते हैं, ये काफ़ी क्या होता है, उपजाऊ होता है। एक होता है बांगर मिट्टी। बांगर मिट्टी किसको कहेंगे, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। इसमें कंकड़ और बजरी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसको बांगर मिट्टी कहते हैं। याद रखिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। इसमें कंकड़ और बजरी की मात्रा अधिक होती है। कहता है भूमि और मृदा संसाधन के नोट्स। अब देखिएगा काली मिट्टी किसको कहेंगे। काली मिट्टी किसको कहेंगे, बेसाल्ट चट्टान के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होती है। याद रखिए कौन सा चट्टान, बेसाल्ट चट्टान के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होती है। कहता है एल्युमिनियम ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग काला होता है। किसकी उपस्थिति के कारण काला होता है मिट्टी, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड के कारण। एल्युमिनियम ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण मिट्टी का रंग कैसा होता है, काला। बोले काली मिट्टी का काला रंग क्यों होता है, क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्साइड उसमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए वह काला होता है। काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए काफ़ी उपजाऊ मानी जाती है। काली मिट्टी जो रहती है कपास के उपजाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। सबसे ज़्यादा कपास काली मिट्टी में ही
उपजाया जाता है। काली मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुर मिट्टी है। काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। लाल एवं पीली मिट्टी, देखिए ग्रेनाइट चट्टान के टूटने से लाल मिट्टी का निर्माण होता है। लाल मिट्टी और चट्टान मिट्टी देखिए, तो ग्रेनाइट के जो टूटने से क्या होता है? लाल मिट्टी का निर्माण होता है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल। बोले यार लाल मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है? ठीक है, किसके कारण? आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण क्या होता है? लाल मिट्टी का लाल रंग होता है। जल के संयोजन के पश्चात इस मिट्टी का रंग पीला हो जाता है। क्या होता है कि लाल मिट्टी में जब पानी जमता है तो वो कैसा हो जाता है? पीली हो जाता है, इसलिए इसको लाल और पीली मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो बोले लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो ग्रेनाइट के टूटने फूटने से क्या होता है? लाल मिट्टी का निर्माण होता है। लाल मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है? क्योंकि आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति पाया जाता है, मतलब इसमें लोहा ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए वो लाल होता है। और लाल मिट्टी में ठीक है जब पानी जमता है तो वह कैसा हो जाता है? पीला। इसको लिए इसको लाल मिट्टी को पीली मिट्टी कहा जाता है। कहता है जल के संयोजन के पश्चात इस मिट्टी का रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। भारत के पहाड़ी क्षेत्र में लाल मिट्टी का विस्तार है। सबसे ज़्यादा लाल मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तो भारत के पहाड़ वाला जो इलाका होता है उसमें लाल मिट्टी अधिक पाया जाता है। लैटेराइट मिट्टी, देखिए लैटेराइट मिट्टी जो है वो ग्रीक शब्द है, ठीक है, ये लैटर शब्द से बना हुआ है। बोले लैटेराइट मिट्टी कैसा भाषा है? तो वो लैटेराइट से मिलकर बना हो। कैसा भाषा है? ग्रीक भाषा है। ये किससे मिलकर बना है? लैटर शब्द से, जिसका अर्थ होता है ईंट। कहता है उच्च ताप एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। जहाँ पे तापमान अधिक हो मतलब गर्मी अधिक हो और अधिक वर्षा हो, मतलब बोल सकते हैं कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी बरसता हो और सबसे ज़्यादा मात्रा में ठीक है गर्मी पड़ता हो, उस जगह का होता है लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। कहता है उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। लैटेराइट मिट्टी का निर्माण निछाले प्रक्रिया द्वारा होता है। कहता है कि लैटेराइट मिट्टी का विस्तार भारत के प्रायद्वीपीय पठारों के क्षेत्र में होता है। लैटेराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा मात्रा में कहाँ पाया जाता है? प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्र में। लैटेराइट मिट्टी में चाय की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। बोले कि चाय की खेती सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी में? तो वो लैटेराइट मिट्टी में उपजाया जाता है। एक होता है मरुस्थलीय मिट्टी। कहता है भारत के मरुस्थलीय क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार है। कहता है मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या होता है? सबसे ज़्यादा मरुस्थलीय मिट्टी पाए जाते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी में याद रखिए बालू की मात्रा ज़्यादा होता है, मतलब वैसा मिट्टी जिसमें बालू के भी मात्रा हो उसे मरुस्थलीय मिट्टी कहते हैं। ये कहाँ पाया जाएगा? ये मरुस्थल वाला इलाका में पाया जाता है। कहता है कि भारत का एक राजस्थान राज्य में मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार है, क्योंकि भारत के राजस्थान में क्या होता है? सबसे ज़्यादा मात्रा में ठीक है मरुस्थल हो, इसलिए वहाँ का होता है मरुस्थलीय मिट्टी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। मतलब मरुस्थल में बालू ज़्यादा होता है, इसलिए मरुस्थलीय मिट्टी के नाम से जाना जाता है। मरुस्थलीय मिट्टी में नमी और तथा ह्यूमस का अभाव होता है। मरुस्थलीय मिट्टी में नमी मतलब पानी और ह्यूमस मतलब खाद की कमी होता है, जिसके कारण क्या होता है? फसल उपजाने में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कठिनाई होती है। तो मरुस्थलीय मिट्टी में नमी और ह्यूमस का अभाव होता है, मतलब कमी होता है। एक होता है पर्वतीय मिट्टी। भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतीय मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। कहता है कि पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाया जाता है? जहाँ पर्वत वाला इलाका हो। तो भारत के पर्वतीय क्षेत्र में पर्वतीय मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। पर्वतीय ठीक है मिट्टी जो होता है उसमें फल और सब्जी के उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। पर्वतीय मिट्टी में हम सबसे ज़्यादा मात्रा में फल और सब्जी आसानी से उपजा सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या को कम करने के लिए समोच्च की कृषि किया जाता है। समझिए जहाँ पे पर्वत वाला इलाका रहता है मतलब ढलकाऊ इलाका रहता है, तो उसको ठीक है मतलब मृदा अपरदन मतलब मिट्टी को एक जगह से दूसरे जगह दह कर चल जाना मृदा अपरदन कहलाता है। इससे बचने के लिए एक उपाय किया जाता है कि जितना भी ढलकाऊ मिट्टी रहता है उसको क्या कर लिया जाता है? जोत दिया जाता है, और जोतने के बाद इसमें क्या किया जाता है? पानी डाला जाता है। जब जोत कर इसमें पानी से पटा देते हैं तो ये क्या होता है? मिट्टी बैठ जाता है और इसमें पानी ज़्यादा मात्रा में
जम जाता है, इसी को बोलते हैं समोच्च कृषि कहते हैं। समोच्च कृषि किसको कहेंगे, तो समोच्च जोताई के द्वारा खेती करना समोच्च कृषि कहलाता है। मतलब जहाँ पे ढलकाव ज़मीन है, जहाँ पे ढलकाव ज़मीन रहता है तो उसको क्या किया जाता है, जोत दिया जाता है। मतलब मिट्टी को गहराई से कोड़ दिया जाता है और कोड़ने के बाद इसमें क्या किया जाता है, पटाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पानी ज़्यादा मात्रा में जम जाता है। इसी को समोच्च कृषि कहते हैं। समोच्च कृषि याद रखिए, समोच्च जुताई के द्वारा खेती करना समोच्च कृषि कहलाता है। देखिए समोच्च कृषि क्या है। पर्वतीय क्षेत्र में वृत्ताकार के रूप में खेती की जुताई कर सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाते हैं। पर्वतीय इलाका में क्या होता है, सीढ़ीनुमा खेती होती है और उसमें क्या किया जाता है, जुताई किया जाता है और समोच्च कृषि या सोपानी कृषि कहा जाता है। मतलब समोच्च कृषि बोलिए या सोपानी कृषि बोलिए, दोनों एक ही नाम है। मतलब समोच्च जुताई के द्वारा खेती करना समोच्च कृषि कहलाता है। सबसे ज़्यादा ठीक है समोच्च कृषि उत्तराखंड राज्य में होता है। मतलब सोपानी कृषि भी इसको बोल सकते हैं। सबसे ज़्यादा समोच्च कृषि या सोपानी कृषि कहाँ होता है, उत्तराखंड में। तो कहता है उत्तराखंड राज्य में समोच्च कृषि प्रचलित है, मतलब सीढ़ीनुमा खेती होती है। पट्टिका कृषि समझिए। पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में खेतों के बीच घास की चौड़ी पट्टी क्यारी के रूप में लगाई जाती है, जिसे पट्टिका कृषि कहते हैं। पट्टिका कृषि समझिए, जैसे जितना भी फसल है और फसलों के बीच क्या कर दिया जाता है, घास लगा दिया जाता है ताकि मिट्टी एने सोने दह कर नहीं जाए, इसीलिए इसको पट्टिका कृषि कहते हैं। तो पट्टिका कृषि किसको कहेंगे, फसलों के बीच घास लगा देना, ठीक है, ताकि मिट्टी इधर से उधर नहीं जाए, इसीलिए इसे पट्टिका कृषि कहते हैं। कहता है भूमि निम्नीकरण के कारण। भूमि निम्नीकरण मतलब जैसे खनन हो गया, अतिचारण हो गया, अति सिंचाई हो गया, औद्योगिक प्रदूषण हो गया और वनोन्मूलन हो गया। ये सब क्या होता है, भूमि के ठीक है निम्नीकरण के कारण है। मतलब जितने ज़्यादा खनन होगा उतना ही मिट्टी का होगा बर्बाद होगा। तो निम्नीकरण के मतलब नुकसान। अतिचारण मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में ठीक है क्या होता है कि मिट्टी बर्बादी किसके कारण होता है, पशुचारण के कारण। अति सिंचाई मतलब कम सिंचाई के कारण भी क्या होता है, मिट्टी खराब हो जाते हैं, क्योंकि मिट्टी सूख जाते हैं और सूखने के बाद मिट्टी क्या हो जाता है, बंजर हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, मिट्टी खराब हो जाता है। औद्योगिक प्रदूषण के कारण भी क्या होता है, मिट्टी खराब होता है। जितना भी प्रदूषण फैलता है ठीक है फैक्ट्री से, उसके कारण क्या होता है, मिट्टी खराब होता है। एक वनोन्मूलन मतलब पेड़ पौधा ज़्यादा मात्रा में काटने से भी क्या होता है, मिट्टी खराब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इसको बचने का उपाय देखिए, भूमि संरक्षण के उपाय। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वनारोपण करेंगे, मतलब जितने ज़्यादा पेड़ पौधा लगाएंगे मिट्टी का रहेगा उतना ही सेफ रहेगा। क्यों, क्योंकि पेड़ पौधा लगा देने से क्या होता है, मतलब मिट्टी मतलब पेड़ पौधा क्या करता है, वो जड़ के द्वारा मिट्टी को पकड़े हुए रहता है, जिसके कारण क्या होता है, मिट्टी इधर से उधर दहकर नहीं जाता है। तो पहला काम क्या हो गया, वनारोपण। पशुचारण को नियंत्रित, ज़्यादा जो है जानवर है उसको पशुचारण को रोकेंगे। जितने कम पशुचारण होगा उतना ही मिट्टी का होगा, सेफ होगा। अब घास चढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा, मिट्टी ख़त्म हो जाएगा। मतलब घास ख़त्म हो जाने के कारण क्या होता है, ज़मीन खाली पड़ जाएगा, खाली पड़ जाएगा तो मिट्टी सूखने लगेगा, जिसके कारण क्या मिट्टी खराब हो जाए। खनन नियंत्रण मतलब जहाँ पे ठीक है खान वाला काम होता हो, ठीक है, जैसे लोहा सोना चांदी तांबा पीतल तांबा एल्युमिनियम निकाला जाता हो खान को खोद कर, तो वहाँ पे क्या होता है, पेड़ पौधा ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है, और मिट्टी भी क्या हो जाता है, गड्ढा होने के कारण खराब हो जाता है। औद्योगिक जल का परिष्करण मतलब जितना भी फैक्ट्री से पानी निकलता है वो क्या होता है, ठीक है, ज़मीन के द्वारा नली नहर में पहुँचता है, ठीक है, और वो क्या होता है कि जिस रास्ता के द्वारा ठीक है नली का पानी ठीक है फैक्ट्री वाला जाता है, उसके कारण क्या होता है, मिट्टी खराब हो जाता है। क्यों, क्योंकि फैक्ट्री का जो पानी रहता है वो मतलब केमिकल वाला रहता है, जिसके कारण क्या होता है, मिट्टी खराब हो जाता है। तो ये औद्योगिक जल परिष्करण के कारण क्या होता है, खराब हो जाता है। इसलिए इसको क्या किया जाए, परिष्करण किया जाए, मतलब शुद्ध किया जाए।